Welcome students once again. We are studying the poem How to Tell Wild Animals written by Caroline Wells. We have studied its first two stanzas. In the first stanza I told you that an ancient lion is found in the forests of east. It is a very big and brown colored animal and it keeps on roaring. पहले स्टैंजा में मैंने आपको बताया कि जो एशियन लॉयन है वो ईस्ट के राज्यों के जंगलों में पाया जाता है, जो कि एक बड़ा और भूरे रंग का जानवर होता है और ये दहाड़ता रहता है. इन द सेकंड स्टैंजा द पोएटेस टेल्स अस अबाउट द बंगाल टाइगर. ए बंगाल टाइगर is a noble beast. It welcomes when it sees anyone and it attacks as soon as it sees a human being. जो बंगाल टाइगर होता है वो एक ऐसा जानवर है whose skin is covered with strips. ये एक ऐसा जानवर है जिसकी स्किन के ऊपर धारियां होती हैं और देखने में ये बड़ा नोबल बीस्ट लगता है, लेकिन जैसे ये किसी ह्यूमन बीइंग को देख लेता है, इंसान को देख लेता है, यह उसको खाने के लिए जंप करता है. नाउ लेट्स कम टू द स्टैंजा थर्ड. If strolling forth a beast you see, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. It will do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. Now in this stanza the poetess tells us how to identify a leopard. Leopard तेंदुआ को बोलते हैं कि तेंदुआ दिखने में कैसे दिखता है. तो leopard is an animal whose skin is covered with spots. लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जिसकी जो बॉडी है वो स्पॉट से, इस प्रकार के जो धब्बे होते हैं उससे कवर होती है. पेपर्ड मीन्स कवर होता है. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मीन्स वॉकिंग फोर्थ, अगर आप आगे जंगलों में और गहरे चले जाते हो. ए बीस्ट यू व्यू, व्यू मीन्स सी, अगर आप एक जानवर को देख लेते हो. हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जो कि जिसकी त्वचा के ऊपर है वो गोल गोल धब्बे होते हैं. एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और ये देखते ही आपके ऊपर, लेफ्ट मीन्स होता है, लेफ्ट मीन्स जंप कर जाता है, आपके ऊपर छलांग लगाता है आपको खाने के लिए. यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो ये जानवर समझ लेना कि ये लेपर्ड है, ये तेंदुआ है. ही विल डू नो गुड टू रोर विद पेन. दिस एनिमल हैज ए ह्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इट ऑलवेज कीप्स ऑन रोरिंग विद पेन. ये दहाड़ता रहता है और इसको ऐसा लगता रहता है कि जैसे कोई दर्द हो. ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन एंड ही ट्राइज टू जंप अगेन एंड अगेन ऑन इट्स विक्टिम्स. ये अपने शिकार के ऊपर बार बार जंप करता है उसको मारने के लिए, खाने के लिए. लेट्स कम टू द स्टैंजा नंबर 4. इफ यू आर वॉकिंग विद, if you are walking round you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure he is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caresses. Now in this stanza the poetess tell us about a bear. जो भालू होता है वो कैसा दिखता है उसके बारे में पोएटेस बताना चाहती है. इफ यू आर वॉकिंग राउंड यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू. हग्स होता है टच करना. हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, कहता है अगर आप अपने आंगन के अंदर टहल रहे हैं और वहां पर कोई जानवर आकर के आपको टच करता है तो वो जानवर जान लेना. बी श्योर इट इज ए बियर, तो वो जानवर है वो एक भालू होता है. इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू वन मोर
कार्सिस। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हम ये गैस कर सकते हैं कि जैसे ही ये आपको दोबारा देखता है, ये एक बार फिर दोबारा से आपको छूने का प्रयास करता है, टच करने का प्रयास करता है। So a leopard attacks human beings to kill them, while a bear is an affectionate animal which can come to our yard even, courtyard even, and this animal tries to touch us again and again to show his love। तो भालू जो होता है वो हमें टच करने की कोशिश करता है, वो हमें छूने का प्रयास करता है प्रेम जताने के लिए। लास्ट 2 stanzas we will do in the next video. Till then, bye bye.